बंगला ज़बान से मेरी रोमानियत यानी रोमांटिसिज्म। घर की मेरी ज़बान उर्दू थी और स्कूल का ज़रिए तालीम हिंदी था और अंग्रेज़ी आला तालीम का ज़रिया तस्वुर की जाती थी। चुनांचे हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी के बाद जो ज़बान मैंने सबसे पहले सीखी वो बंगला थी। पास पड़ोस में भी चूँकि कोई इस ज़बान से वाकिफ़ नहीं था, इसलिए इस ज़बान से तारुफ़ नहायत दिलचस्प अंदाज में हुआ। बात 1967 की है। उस वक्त मेरा मामूल था कि रेडियो सुनते वक्त मैं हर दो तीन मिनट बाद रेडियो स्टेशन बदल दिया करता था। इस तरह अगर मैं आधा घंटे भी रेडियो सुनता था तो इस दौरान कितने ही मुल्की और गैर मुल्की स्टेशन गोशगुजार कर चुका होता था। एक दिन यूं ही रेडियो से खेल रहा था कि लाहौर रेडियो स्टेशन लग गया। उस वक्त बंगला सीखने का एक सबक आ रहा था। जाहिर है कि ये वो वक्त था जब बांग्लादेश नहीं बना था। उस वक्त मौजूदा बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान कहलाता था। उन दिनों पाकिस्तान के सभी स्टेशनों से उर्दू के ज़रिए बंगला सीखने के असबाब नश्र होते थे। ये प्रोग्राम इतना दिलचस्प था और पढ़ाने वाले टीचर का अंदाज़ इतना दिलनशीन था कि मैंने पूरा प्रोग्राम सुना। ये मेरा बंगला ज़बान से पहला तारुफ़ था। बहुत प्यारी और शीरीन ज़बान लगी। अब तो मैं रोज़ाना ये प्रोग्राम सुनने लगा। मेरी वालिदा अपने काम के दौरान अगर कभी इधर से गुज़रती थी तो उन्हें भी ये प्रोग्राम अच्छा लगता था। अब वो भी अक्सर मेरे साथ ये प्रोग्राम सुनने लगीं। एक दिन मैं वालिदा से अपने स्कूल की बातें कर रहा था। दौरान गुफ्तगू मैंने ज़िक्र किया कि मेरे हम जमात यानी क्लासमेट्स ज़्यादातर बच्चों को हिंदी और अंग्रेज़ी ही आती है, जबकि मुझे तो उर्दू भी आती है। इस पर उन्होंने कहा कि बांग्ला भी सीख लो, तो इस मामले में अपने क्लास के उन चंद तलबा से भी आगे निकल जाओगे जो उर्दू जानते हैं। बांग्ला ज़बान से मुझे प्यार हो ही चला था। उसे पढ़ाने वाला टीचर भी नहायत बेहतरीन था। मैं बाकायदगी से रेडियो प्रोग्राम सुनने लगा और नोट्स भी बनाने लगा। कुछ दिन बाद अखबार में मैंने श्री कृष्ण पुस्तकालय मथुरा का एक इश्तहार देखा। उनकी फहरिस्त कुतुब यानी बुक लिस्ट में एक किताब हिंदी के ज़रिए बांग्ला सीखने की भी थी। चुनांचे मैंने फ़ौरन वो किताब बज़रिए VPP मंगाई। अब उसके बाद ये हुआ कि ये किताब जब मंगाई मैंने, उसका मकसद ये था कि हिंदी सीख सकूं। उस वक्त इस किताब की कीमत 40 पैसे थी। किताब की मदद से मैंने लिखना सीखा। अब ज़बान और तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए रेडियो था ही। आगे का सफ़र काफ़ी आसान हो गया। लिखने पढ़ने की मज़ीद मशक़ करने के लिए उन दिनों मेरे अपने शहर बाराबंकी और लखनऊ दोनों जगह रेलवे स्टेशन के एज व्हीलर के बुक स्टॉल पर बांग्ला के फ़िल्मी रसायल मिल जाते थे, जिन्हें समझना भी निस्बतन आसान था, क्योंकि उनमें फ़िल्मों के बारे में भी होता था, हिंदी फ़िल्मों के बारे में भी होता था। लखनऊ की बाराबंकी से मसाफत महज 27 किलोमीटर है। बाराबंकी वालों के लिए लखनऊ तफरीह का ज़रिया हुआ करता था। किसी को एक शर्ट का पीस भी ख़रीदना होता था या कोई नई फ़िल्म देखना होती थी तो वो लखनऊ आ जाता था। इसलिए मेरा भी लखनऊ बहुत आना होता था। उन दिनों लखनऊ के 2 सिनेमा हॉल मेफेयर और ओडियन ऐसे थे जिनमें हिंदी फ़िल्में लगती ही नहीं थीं। उन दोनों टाकीज़ों में सिर्फ अंग्रेज़ी फ़िल्में लगती थीं और इतवार के दिन दोपहर के शो में कोई बांग्ला फ़िल्म लगती थी। इसलिए मैं लखनऊ आने का प्रोग्राम अक्सर इतवार को ही बनाया करता था। दोपहर में फ़िल्म देखी, काम किया और शाम को घर वापस। इसके अलावा महाशिवरात्रि के मौके पर लखनऊ के मुताद्दिद सिनेमा घरों में
نائٹ شو کے بعد بنگلہ فلموں کے لگاتار 2 شو ہوتے تھے، یعنی رات 12 بجے سے صبح تک. لہٰذا میں شیوراتری کے موقع پر لکھنؤ آ جاتا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت نہ ٹی وی تھا نہ VCR تھا. اور اس طرح میرا بنگلہ زبان سیکھنے کا سفر جاری رہا. پھر ملازمت میں آنے کے بعد جب میں پہلی بار اپنے خرچ سے گھومنے کے لیے نکلا تو میرا پہلا سفر کولکاتہ کا ہی تھا. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ فاصلاتی تعلیم یعنی ڈسٹینس ایجوکیشن کا میرا جو پہلا ٹیچر تھا، ظاہر ہے کہ ڈسٹینس ایجوکیشن اس وقت اسی طرح ممکن تھی، اور کیونکہ انٹرنیٹ وغیرہ تو تھا ہی نہیں. تو مجھے اس ٹیچر کا نام بھی نہیں پتہ ہے، کیونکہ اس کا نام کبھی ریڈیو پر بتایا ہی نہیں گیا. اس ٹیچر کو خراج عقیدت کے طور پر ہی میں نے یوٹیوب کے لیے اردو سے بنگلہ اور بنگلہ سے اردو سیکھنے کے اسباق بنائے ہیں. اور اس طرح میرا دوسری زبانیں سیکھنے سے شوق پیدا ہوا، اور یہ سفر تب سے 1967 سے آج تک جاری ہے.